वाला चिकन स्टीम चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी है जो हम शादियों में तो बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। तो ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान है और घर पे ही आप इतनी खुशबूदार और जायके वाला चिकन ब्रोस्ट आप घर पे तैयार कर सकते हैं कि आपने अगर ये एक दफ़ा रेसिपी मेरी तैयार कर ली तो आप आज के बाद कभी भी आपको बाज़ार से या शादियों से इस रेसिपी को एंजॉय नहीं कर सकते। आप घर पे ही इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 चिकन के लेग पीस ले लिए हैं। उनके ऊपर मैंने ये आप देख सकते हैं किस तरह मैं कट लगा रही हूँ। इसी तरह आपने चिकन को अच्छे से धो के साफ़ करके उसके ऊपर इस तरह दोनों साइड से अच्छे से कट लगा लेना है। कट लगाने से क्या होगा, जो चिकन का मसाला है वो अंदर तक अच्छे से रच जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया और कम से कम हाफ कप मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है। सिरका डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैंने ये जो लेग के पीस थे वो इसमें डिप कर दिए हैं। कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, इससे भी ज़्यादा छोड़ सकते हैं। आधा घंटा या 1 घंटा छोड़ के आप इस चिकन को ऐसे छोड़ दें। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। हाफ से भी कम मैंने इसमें काला नमक डाला है और ये मैंने इसमें अंदर काली मिर्चें हाफ टी स्पून और ये आल स्पाइस हाफ टी स्पून और ये लाल मिर्चें 1 टीस्पून इसके अंदर चली गई हैं। ये 4 लेग पीस की जो मसालों की क्वांटिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है व्यूअर्स। और अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 1.5 टीस्पून भी कर सकती हैं लाल मिर्चों का। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि चिकन में बहुत ही खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 2 बड़े लेमन का ले लिया, उसका जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने लेमन सीज़न में आती हैं उसको अच्छे से निचोड़ के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो पूरा सीज़न हो ना हो लेमन का जूस हमें बहुत फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे 2 बड़े लेमन का जूस इसके अंदर चला गया और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। इसके अंदर मैं कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं कर रही। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। दही आप गाढ़ा लीजिएगा, पानी वाला दही ना हो, गाढ़ा दही हो। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छे से लेके हमने इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा जो चिकन की हम ऊपर मसाला लगाएंगे ये उसकी हमने तैयारी कर ली है। व्यूअर्स, इस चीज़ को आप बना के, आगे रमज़ान आने वाला है तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसको आप चिकन को लाएं, उसको हाफ डन आप करके रख दें, यानी कि चिकन को इस तरह ला के आप इसके पीसेस को इस तरह फ्राई भी कर लें। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में चिकन को मैंने 1 घंटा डिप किया, उसके बाद मैंने उसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया और उसको कपड़े से अच्छे से खुश्क कर लिया चिकन को। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, फुल ऑयल गरम करके इसके अंदर मैंने चिकन के पीस डाल दिए। ये जो आपने इस पॉइंट पे आके आपने अपनी जो चूल्हे की आग है उसको हल्का बिल्कुल नहीं करना, फुल आंच पे हमने इस चिकन को फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए आंच हल्की नहीं करनी व्यूअर्स, आपने फुल आंच पे हमने दोनों तरफ से चिकन को कलर दे देना है। तो इस तरह हमने आप देखें मैंने अच्छे से कलर दे दिया है, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है चिकन के ऊपर। अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी और इसका ऑयल भी बिल्कुल जज्ब कर लेंगे एक साइड पे। और इस चिकन को हमने कम से कम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि जब चिकन के ऊपर हमने जो मसाला लगाना है गरम चिकन पे लगाएंगे तो वो मसाला उतर जाएगा, और अगर हम इस चिकन को ठंडा करके इसके ऊपर मसाला लगाएंगे तो वो बिल्कुल चिपक जाएगा और देर तक रहेगा। बस इस चिकन को हमने इस पॉइंट पे अच्छे से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये मसाला हमने इसके ऊपर लगा के इसको हमने अपने जो पाइपिंग बैग होते हैं, जो भी आप फ्रीज़र में रखना चाहें, उस पाइपिंग बैग में इस चिकन को आप इस पॉइंट पे आके फ्रीज़ कर लें। रमज़ान आने वाला है व्यूअर्स, रमज़ान में आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे तमाम चिकन को फ्रीज़ कर लेना है। बल्कि इससे ज़्यादा चिकन ला के आप ज़्यादा इसको अपनी क्वांटिटी अलग अलग बैग बनाएं। अगर आप फैमिली के हिसाब से चिकन पीस को तैयार करें और उसको अलग अलग बैग बना लें और इसको फ्रीज़ कर लें। ये मसाला बिल्कुल चिकन के ऊपर से नहीं उतरेगा, इसको बस आप इस तरह मसाला लगा के इसको वो जो पाइपिंग बैग आते हैं उसके अंदर फ्रीज़ कर लें या एयर टाइट बाउल में जो होते हैं उसमें डाल के आप फ्रीज़ कर लें। इस चिकन को फ्रीज़ करने के बाद आपको जब ज़रूरत हो बस आपने उसको निकाला, रूम टेम्परेचर पे लाए और फिर इस तरह स्टीम कर लिया। यहाँ पे मैंने एक सांचा रख दिया कढ़ाई में, उसके अंदर ये मैंने ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल
पानी के अंदर मैंने ये डाल दिए, ऊपर इसके मैंने छाननी रख दी है। अब इसके ऊपर मैंने फाउल पेपर रख दिया है और अब हम अपना जो मेरा चिकन मैंने मसाला लगा के 2-3 घंटे इस चिकन को मसाला लगाने के बाद हमने ज़रूर छोड़ना है, ताकि चिकन का जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे से रच बस जाए। तो बस ये जो लेग पीस थे वो हमने इसके फाउल पेपर के ऊपर रख दिए हैं। अब नीचे से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फोक से मैंने 2-3 जगह सुराख कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने तिल डाल दिए हैं। तिल डालने के बाद इसको मैं अच्छे से कवर करूँगी और नीचे आग जब जलाऊँगी और फुल गर्म करने के बाद हमने इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर देनी है। वो पहले से हमने स्टीम बनाना है। फाउल पेपर से अच्छे से चिकन को कवर कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने एक कपड़ा डाल दिया है, ताकि जो इसका ऊपर वाला पानी है ना वो चिकन के अंदर ना जाए और मसाला वरना उतर जाएगा। इस बात का आपने व्यूअर्स बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसको डबल कवर करना है, ताकि चिकन की, ये देख सकते हैं आपने, मैंने इसको आधा घंटा स्टीम दी है। यानी कि पहले 5-10 मिनट फुल आंच पे मैंने पानी बॉईल किया, उसके बाद बिल्कुल आंच हल्की कर दी और आधे घंटे के लिए इस चिकन को मैंने चूल्हे पे छोड़ दिया। और उसके बाद आप ये इसका लुक देखें और इसको ऐसी खुशबू कि यकीन करें कि ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे देग वाला जो स्टीम चिकन होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट वही खुशबू आ रही थी। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो गर्मा गर्म हमारा जो शादियों वाला चिकन ब्रोस्ट, हमारा स्टीम चिकन ब्रोस्ट तैयार हो गया है व्यूअर्स। ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो आपने इसी तरह मेरी ही रेसिपी को फॉलो करके ये स्टीम चिकन ज़रूर तैयार करना है। आगे रमज़ान भी आने वाला है, अफ्तार पार्टीज़ होती हैं, वैसे इंसान का अफ्तारी में कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा होता है। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें, बना के फ्रीज़ करें और जब आपको ज़रूरत हो, घर में मेहमान आने वाले हों या अफ्तारी से कुछ देर पहले आप इस चिकन को निकालें और इस तरह स्टीम दें और गर्मा गर्म पेश करें। बहुत खुशबूदार जायकेदार चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, स्टीम चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ व्यूअर्स। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर